जय मसीह. Everyone doing okay? सब लोग ठीक है. Okay. All right. So let's continue from where we stopped. हम लोग जहां से रोके थे वहां की ओर जाएंगे. Okay. We last class we talked about many aspects on how we can exercise faith. हम लोगों ने देखा था कि कई बातों के विषय में देखा था जिस प्रकार से हम हमारे विश्वास को प्रयोग में ला सकते हैं. Right. So today we'll get into overcoming failures. और आज हम Chapter देखेंगे 17. 17वें अध्याय की ओर जाएंगे जहां पर है हमारी गिरने की अवस्था में से कैसे उभर के आ सकते हैं. See, in this walk of faith, इस विश्वास की यात्रा में we will face failures. हम लोग जो है कई प्रकार के हार को देखना पड़ेगा. Right? We will face failures. हम लोग जो है कई हार को देखेंगे. The disciples faced failures. और शिष्य लोग जो थे बहुत सारे हार को उन लोगों ने देखा था. But all the failures that we face is not because of God. और जो कुछ हम हार को अनुभव करते हैं वो परमेश्वर के कारण नहीं है. Somewhere in our journey we have missed the line. और हमारी मसीही जीवन में कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं. Or somewhere in the journey we have lost faith. और हमारे मसीही जीवन में कहीं ना कहीं विश्वास को खो गए हैं. Or somewhere during the journey we have allowed the enemy to control us. और हमारी जीवन में कहीं ना कहीं हमने शैतान को ये मौका दिया कि हमारे ऊपर नियंत्रण कर ले. Look at the life of Moses. मूसा के जीवन में देखेंगे. God told Moses, I will choose you to bring the people out of Egypt. और परमेश्वर ने बोला कि मूसा मैं तुझे चुनूंगा कि तू इजराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आएगा. But Moses made a mistake. लेकिन मूसा ने एक गलती किया. Moses was so sure that God is going to use him. मूसा को मालूम था कि उसको परमेश्वर इस्तेमाल जरूर करेगा. But he took things into his own hands. लेकिन उसने सारे कार्य को अपने हाथ में उठा लिया. He saw an Egyptian soldier, ill-treating a Hebrew slave. और एक हिब्रू दास को मिस्र के एक सैनिक ने गलत रीति उसकी प्रति गलत प्रभाव करने को देखा. So Moses got angry. और मूसा गुस्सा हो गया. Now Moses was trained in the palace. और मूसा जो है राजघराने में तैयार किया गया. He had a good life over there. और वहां पर उसके पास अच्छा जीवन था. He had a comfortable life. और उसको सुकूनमय जीवन वहां पर था. But in his heart the call was, one day I'm going to bring these people out of Egypt. और लेकिन उसके मन में एक बुलाहट था कि एक ना एक दिन इन लोगों को मैं बाहर निकाल के लेके आऊंगा. So when he saw the Egyptian, और उसने जब मिस्र के आदमी को देखा ill-treating the Hebrew slave, और ये इब्रानी दास को बुरे रीति से आचरण करते हुए उसके प्रति बुरा आचरण करते हुए देखा. he took matters into his own hand. उसने अपने हाथ में सारा कार्य उठा लिया. He killed the Egyptian. और वो मिस्र के आदमी को उसने मार दिया. Now because of that one mistake, एक गलती के कारण he had to run away from Egypt. उसको मिस्र से भागना पड़ा. Because they would have killed him. क्योंकि नहीं तो उसको मार देते हो. How many of you have seen the movie 10 Commandments? कितने लोगों ने 10 कल्पनाएं वो पिक्चर देखा है, फिल्म देखा है? 10 कल्पनाएं, 10 commandments. In the movie the 10 Commandments, it portrays that Moses didn't know who he was. लेकिन उस फिल्म में अगर देखो तो वहां दर्शाया जाता है कि मूसा को नहीं मालूम वो कौन है. But he knew he was a Hebrew. लेकिन उसको मालूम था कि वो एक इब्रानी है. And he had to run away. और उसको इस कारण से भागना पड़ा. So for 40 years, 40 साल के लिए he was looking after sheep. और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था. Now whose mistake was it? वो किसकी गलती था? Whose mistake? किसकी गलती? Was it God's mistake? क्या वो परमेश्वर की गलती थी? God doesn't make mistakes. परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता है. But what do we do when
you and I experience failures, और हम और आप क्या करते हैं जब हम हार का सामना करते हैं? failures will be there. हार तो रहेगा। Number one, पहला, surrender or yield to God's greatness. और परमेश्वर की महानता के सामने अपने आप को अधीन कर लें। Just say, God, I am weak परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर मैं कमजोर हूं and I fail, और मैं गिर जाता हूं, but I trust that you will help me. लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे। You are strong and you are great to take me out of this situation. और आप महान है कि ये परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। Now, as you're learning this, और जिस प्रकार से हम ये पढ़ रहे हैं, learn from the lessons that you go from lessons of failure. और अपने हार के अनुभवों से एक शिक्षा ले ले। When you make a mistake जब आप एक गलती करते हैं and we ask for people ask people for forgiveness, ask God for forgiveness, हम लोगों से माफी मांगते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, and we move on in our life, और हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। but learn from those mistakes. और हम वो गलतियों से सीखना बहुत जरूरी Don't है। repeat the same mistakes again. और वही गलती जो हमने पहले किया उसको वापस ना दोहराएं। That is why godly counsel is very important. और इसी कारण से परमेश्वर का जो परामर्श की बहुत जरूरत होती है। See, somebody else may have gone through much more than what I am going through in ministry. और मेरी सेवकाई से ज्यादा हो सकता है और कोई व्यक्ति होगा मुझसे ज्यादा अनुभव किया होगा। So I can go and ask them मैं and learn from them. और उनसे पूछ सकता हूं और उनसे सीख सकता हूं। Learn lessons from your failures. और आपकी गलतियों से एक शिक्षा को प्राप्त करें। Don't look at your failures and say, because of this, I can't go ahead. और अपनी गलतियों को देखकर ये ना बोलें कि इस गलतियों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता। I'll give you one example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। Once we had I don't know if it was meeting or a Sunday service, I'm not sure. मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो एक सेवकाई का एक समय था या रविवार का आराधना का समय था। After the meeting, मीटिंग होने के बाद one young man and a girl came together for prayer. और एक जवान लड़का और लड़की मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं। And so they said, the boy said, pray for my marriage. और वो लड़का कहता है कि मेरे शादी के लिए आप प्रार्थना कीजिए। So I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू I कर prayed, दी I said, bless them और मैंने कहा परमेश्वर उनको अनुग्रह दे। even as they prepare for marriage. और वो लोग अपनी शादी के लिए जब तैयारी करते हैं, You be with them, उनके साथ रहिए, give them wisdom. उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए। I prayed nicely. मैंने अच्छी तरीके से प्रार्थना कर लिया। After the prayer, प्रार्थना के बाद this brother said, thank you for praying. और इस भाई ने बोला धन्यवाद कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया। Only thing is, this girl is my sister. एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो लड़की है वो मेरी बहन है। I thought he's come with a girl he wants to get married to. मैंने ये सोचा कि वो जो लड़की के साथ वो लड़का आया उसके साथ शादी करना चाहता है, इसलिए प्रार्थना करवाने So गए। lesson learned. लेकिन वहां पर मैंने एक शिक्षा ले ली। I apologize. I said, मैंने "I'm उनसे sorry." माफी मांगा। What is the lesson I learned? वो क्या शिक्षा मुझे वहां पे मिला? Ask questions. और सवाल जरूर पूछ लेना। Is this the girl you want to get married to? क्या यही ये लड़की जो आपके साथ शादी करने वाली है? See, this may be a small thing. ये एक छोटी सी बात होगी। He didn't feel bad. He knew. उसको खराब नहीं लगा क्योंकि वो समझ गया था। But there could be bigger mistakes that we make in life. लेकिन हो सकता है इससे भी बड़ी गलतियां हम अपने जीवन में कर दें। So you learn from that mistake. और वो गलतियों से हम शिक्षा लेने की जरूरत So है। now when people come for prayer, I ask them, और अब जब लोग आते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ। whatever they have to ask, I ask them the question. और जो कुछ मुझे जानकारी की जरूरत है मैं उनसे सवाल करता हूँ। Then I pray. उसके बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Right? So learn from your lessons. और अपने गलतियों से सीखें। And then put focus back on God and His Word. और उसके बाद परमेश्वर और उसके वचन की ओर ध्यान दें। Right? It's easy to, just say, I've made a mistake and I will never come back to ministry again.
और ऐसा ना बोले कि मैंने गलती कर दिया है, अब कभी भी मैं सेवकाई में वापस नहीं आ पाऊंगा। Never quit walking in faith. और कभी भी विश्वास में चलना ना छोड़े, Keep walking in faith. विश्वास में चलते रहें। Remember the verse we read, I think it was yesterday or day before yesterday. याद होगा आपको कल या परसों के समय जो हमने जिस वचन को पढ़ा था, Fight the good fight of faith. विश्वास का भला लड़ाई लड़ें। Till the day we breathe our last breath, हमारे जीवन के आखिरी सांस तक we have to walk. हमें परमेश्वर में चलना और विश्वास में चलना है। Once we go to heaven, we don't need faith. हम एक बार स्वर्ग पहुंचने के बाद वहां पर विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी, Because we can see. क्योंकि हम वहां देखते हैं। Right? Faith is things we can't see. और विश्वास वो चीज है जो हम देख नहीं सकते। So never stop walking in faith. कभी भी अपने विश्वास में चलना रोके नहीं। Now let's go to chapter 18. 18वें पाठ में जाएंगे। Now all this while we were talking about individual faith. इस सब समय पर हम लोग जो है व्यक्तिगत विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। We're talking about one person's faith. और हम जो है एक व्यक्ति के विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। But now we'll talk about the power of collective faith. और अब हम जो बात करेंगे एकजुट होने में जो विश्वास है उसके बारे में। And what is collective faith? और एक एकजुट और एकजुट होकर विश्वास का क्या मतलब है? Collective faith. एक साथ वाली विश्वास। Now here there are many of us. यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं। When we all pray together, हम सब एक साथ जब प्रार्थना करते हैं, we may be 70-80 people here. हम लोग 70-80 लोग होंगे। We're praying for our nation. और हम इस राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Our nation has 1.3 billion people. यहाँ पर 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। But we are just 80 people. लेकिन हम उसमें से सिर्फ 80 लोग हैं। But we together, when we pray in faith, लेकिन हम जब एक साथ मिलकर हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, God is attentive to those prayers of faith. और उस विश्वास भरी प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान लगाता है। Let's read Matthew chapter 18 and 19. मत्ती रचित सुसमाचार 18 और 19 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। I say to you, whatever you bind on earth, और उसमें लिखा गया है, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधो is bound in heaven. और वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। And whatever you loose on earth जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे is loosed in heaven. वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। Now on earth we do the binding and loosing. और हम धरती पर इस धरती पर खोलने का और बांधने का काम करते हैं। Right? So what do we say? We bind the works of the devil. और हम लोग क्या कहते हैं? शैतान के हर कामों को हम बांध देते हैं। So we bind the spiritual demonic forces that are working around us. और हम दुष्ट ताकतों की तरफ से जो कुछ काम चल रहा है उसको हम बांध देते हैं। And we declare, God, let your glory fall. Let your glory come. और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा उतरने दो। Let your power touch people's lives. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी सामर्थ लोगों को छुए। Whatever is loosed on earth जो कुछ इस धरती पर खोला गया है is loosed in heaven. वो स्वर्ग में भी खोला जाता है। Then he goes on in verse 19. और 19वें पद में ऐसा है, If 2 of you अगर तुम में से 2 on earth इस धरती पर ask for anything, कुछ भी मांगो, it will be done by my Father in heaven. और मेरे पिता के द्वारा वो स्वर्ग में कर दिया जाएगा। Now there's a key word here that we must remember. यहाँ पर एक कुंजी वाक्य है जो हमें समझने की जरूरत है। Agree. एकजुट होना।
to be in one mind, एक मन होना, to be in one accord, एक मनोभावना से to be होना, in one thinking. एक सोच में होना। So, for example, उदाहरण से, we are all here and I say, okay, let's pray for our nation. और हम सब यहाँ पर हैं और एक मैं बोलूं, आइए हम एक साथ प्रार्थना इस देश के लिए करेंगे, Pray for India. हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करें, Let's pray that God is going to bless our leaders. और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे अगुओं को परमेश्वर सहायता करेगा, Pray that God will bless our farmers and our businessmen. और व्यापार करने वाले और किसानों को परमेश्वर अनुग्रह दे। Now, if that is the prayer point, अगर वो प्रार्थना का विषय है, and some of us, we're all praying here, and one person is thinking of, praying for your job or praying for your family. हम लोग सब इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम में से एक व्यक्ति अगर हमारे खुद के जीवन का काम इसके बारे में सोच रहा हो, then there is no one accord. तब वहां पर एक मनोभावना नहीं है। So, for example, you take a worship team. और एक प्रकार से इसलिए ऐसे ले लें कि आपका जो आराधना का टीम होता है, You have a main worship leader. यहाँ पर एक अगुवाई करने वाला, आराधना को अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति है, You have 2 singers. दो साथ में गाने वाले लोग हैं, Then you have a drummer. वहां पर एक ड्रम बजाने वाला है, You have keyboard, वहां पर कीबोर्ड बजाने वाला है, guitarist, गिटार बजाने वाले हैं, and bass guitar. और बेस गिटार Now, बजाने this वाले। is a full band. और ये जो है एक पूरा बैंड कहा जाता है। So, for us to be in agreement or in harmony with each other, हमें एक दूसरे से सहमति होने के लिए there's a lot of practice and oneness that is involved. और यहाँ पर बहुत परिश्रम और परिशीलन की जरूरत है एकजुट होने के लिए। So, all of you have been to Central, the main church. सब लोग, आप में से सब लोग जो है मेन चर्च जो है एपीसी का, वहां गए हैं। Right? So, we seen the worship team. So, when I used to lead there, और हम लोगों ने वहां पे आराधना का टीम को देखा है। मैं जब वहां पर अगुवाई करता था आराधना का, on Tuesday morning, मंगलवार सुबह the songs has to go to the team और टीम के पास वो गाना पहुंच जाना चाहिए, and the scales of the song, which scale you're going to sing that और song. कौन से तल में, कौन से श्रेणी में उसको गाएंगे, वो उनके पास पहुंचना है। So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 days. और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार को 4 दिन। The team should listen to the song. और वो जो टीम है उस गाने को सुनना जरूरी है। And on Friday, by Friday, you have to learn the song. और शुक्रवार के अंदर जो है आपको वो गीत याद कर लेना है। Right? If you're a drummer, you should learn the drums. और अगर आप ड्रम बजाने वाले हैं तो वो कॉर्ड सीख जाना है। Drummer, keyboard, everyone learn their own parts and they have to come. और हर एक जो वाद्य घोषणा करते हैं, वाद्य बजाने वाले लोग हैं, अपना अपना भाग सीख कर आना है। And on Saturday, और शनिवार के दिन they all come together for practice. और वो लोग एक साथ आते हैं एक होकर उसको प्रैक्टिस करने के लिए। When we all come for practice, we all know what to play. और जब हम अभ्यास करने के लिए आते हैं तो हम जानते हैं कि हमें क्या बजाना है। Because the whole week we have been listening to the song and learning the song. और क्योंकि वो पूरा हफ्ते जो है हम उस गीत को सुन रहे थे और उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। So now we come together and we practice the songs together. और हम एक साथ आते हैं और उस गीत को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। We all are in one harmony. और उस प्रकार से हम एक मन से हो जाते हैं। We may make a few changes. हम कुछ बदलाहट लेके आते हैं। For example, let's do the chorus 2 times. जैसे उदाहरण से ये जो कोरस है उसको 2 बार हम दोहराएंगे। Or let's do the bridge 2 times. और हो जो बीच का जो ब्रिज है उसको 2 बार करेंगे। But the song comes together only when all the instruments come together. और वो गीत पूरा तभी होता है जब वो सारा संगीत उसके साथ मिलकर आता है। Right? So I used to practice for 3-4 hours. मैं 3 से 4 घंटे अभ्यास करता था Every day हर दिन for 4 days. और इस 4 दिन के लिए। And then we,
used to go as a team and lead the worship. और उसके बाद एक टीम के जैसे हम लोग स्टेज पे जाते थे और आराधना को अगुवाई करते So थे। there's a lot of things that is happening. और यहाँ पर बहुत सारी कार्य हो रहा है। There's one person who, I don't know if you've seen those in-ears, everyone put in-ears. और मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितनों ने ध्यान दिया है जो बजाने और गाने वाले वो लोग कान में जो ईयरफोन लगाते हैं। He's like the prayer leader. वो जो है प्रार्थना का अगुवाई करने वाला है। So what he does is, he'll say, all right, we're going to start now. और वो क्या करेगा, वो कहेगा चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। But you won't hear it. You're in the church. You can't hear लेकिन that. आप लोग सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आप ऑडियंस में बैठे हुए हैं। Only those on the stage can hear it. सिर्फ जो स्टेज पे बैठे हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं। Okay, he'll say, okay, 1, 2, 3, chorus 1, start. और वो कहेगा 1 2 3 कोरस, पहला कोरस स्टार्ट किया जाए। And all of us should be, I can't be dreaming. और मैं उस समय सपना देखकर नहीं बैठ I should सकता, be alert. मैं चौकन्ना रहना है। And then he'll say, okay, everyone drop down, go to bridge 1. और वो बोलेगा बीच में कि सब लोग जो है शांत होके ब्रिज नंबर 1 पर जाएंगे। And in the meanwhile, as a worship leader, I should also be open to what God is speaking to me and releasing to the church. और उसी समय मैं परमेश्वर की आत्मा से संपर्क में रहना है और मेरे मन को खोल के रखना है कि वो मेरे से क्या बात करता है। So it's not as easy as it looks. और जिस प्रकार से हमें दिखता है वो उतना आसान नहीं There's a है, lot of preparation, उसके में बहुत सारी तैयारियां करना पड़ता है। right? So the same way, we must be in harmony to one another. इसी प्रकार हम एक मन होना है एक दूसरे के साथ। Right? Ecclesiastes chapter 4 and verse 9. पढ़िएगा, सबोपदेश 4:6 नोट्स में है, पढ़ दो। 77 हिंदी में। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 2 are better than 1. 1 से 2 अच्छे हैं। Okay, so now let's look in the book of Acts, some examples of collective faith. प्रेरितों के काम में हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। Right? So Acts chapter 4 verse 23 and 24. Let's read that. प्रेरितों का काम 4:23 और 24 पढ़ेंगे। वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। 24 और 24 भी। यह सुनकर उन्होंने एक चित्र होकर उचित शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। Yeah, that is their prayer. They were in one accord and they said, so let me give you help you understand what happened before this. और वहां पर ये जो घटना के बारे में लिखा हुआ उसके किस कारण से वो थोड़ा समझाना चाहता। Now the believers were growing in Jerusalem. और विश्वासी लोग जो है यरूशलेम में अपने तादाद में बढ़ रहे थे। So the Jews and the Romans started to threaten them, saying, if you continue worshiping Jesus, we will kill you. और यहूदियों ने और रोमियों ने उनको धमकाना शुरू किया कि इस यीशु का नाम लेकर अब अगर तुम ज्यादा आराधना करोगे, प्रचार करोगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। So then they prayed this. उसके बाद उन लोगों ने ऐसा प्रार्थना With किया। one accord, एक मन होकर they prayed this prayer. एक मन होकर उन लोगों ने ये प्रार्थना किया। Verse 29. 29वां पद पढ़िएगा। 29 to 31. Let's read that. 29, 30 और 31। This is God's response to that prayer. ये है जो परमेश्वर का जवाब था उनके प्रार्थना के प्रति। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा परमेश्वर तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 31 तक। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब
वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Right. So look at the response here. वहां पर परमेश्वर की तरफ से एक जवाब को देखिए। See, everyone used different words and prayed. और हर एक व्यक्तियों ने वहां पर अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया प्रार्थना के लिए, But they were in one heart. लेकिन वो एक मन में थे। God heard it as one prayer. लेकिन परमेश्वर ने जब सुना तो एक प्रार्थना के रूप में सुना। They asked for boldness उनने धीरज के लिए मांगा to speak the word. ताकि वचन को बांट सके। They asked for signs, miracles, and wonders. उनने चिन्ह और चमत्कारों के लिए पूछा। They asked for healings in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मांगा। But what is the response after this prayer? और इस प्रार्थना के बाद जो उत्तर है उसका क्या? Firstly, they spoke the word of God with boldness. और पहला उन लोगों ने और धीरज के साथ परमेश्वर का वचन को बांटा। Because of that prayer, उस प्रार्थना के कारण the Holy Spirit came on them. पवित्र आत्मा उनमें आया They were filled with boldness. और उनके अंदर धैर्य भर गया So they didn't stop preaching the word. और उन लोगों ने प्रचार करना रोका नहीं। Then, with great power, the apostles gave witness. That means those who went about preaching, उसका मतलब ये है जो पौलुस लोगों अपोस्तल लोगों ने और अधिकार से किया, उसका मतलब है कि वो जब प्रचार करने के लिए गए, they witnessed about the Lord Jesus Christ. उन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में गवाही देना शुरू किया। Then they were also able to see through people. और वो लोग जो है मनुष्यों के हृदयों को भेद करने में सामर्थी हो गए। Remember Ananias and Sapphira? उन्होंने याद होगा आपको अनन्याह और सफीरा के बारे में। Through the Holy Spirit, Peter exposed their lives. और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा उनके जीवन के को उसने देख लिया। The disciples and the believers did many signs, wonders, and miracles. जो शिष्य लोग थे, अपुस्तल लोग थे, उन लोगों ने कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार किए। Peter's shadow started healing people. वो पतरस का जो छाया था वो तक लोगों को चंगाई देना शुरू कर दिया। Can you think about that? क्या आप सोच सकते हैं वैसी It बातें? never happened in Jesus' ministry. और यीशु मसीह के सेवकाई में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। But as Peter was walking, और जिस प्रकार से पतरस चल रहा था, people came and put their sick on the road. और लोग अपने बीमारों को रास्ते पर लिटा दिया करते थे। And the shadow of Peter is healing people. और पतरस का जो छाया था वो लोगों को चंगा कर रहा था। Then later on, Peter was put into prison. उसके बाद क्या हुआ? पतरस को कारागृह में डाल दिया गया। And King Herod, what he did was he had James, the brother of John, killed. और यूहन्ना का भाई को भी हेरोद ने मरवा दिया था। Now the believers, not the believers, the Jews became very happy with this. और यहूदियों ने ये देखकर बहुत खुशी मनाया। So King Herod said, okay, go and arrest Peter also. और ये जब देखा हेरोद ने, उसने बोला कि जाओ पतरस को भी बंदी बना लो। So they arrested Peter. उनने क्या किया? पतरस को बंदी बना लिया। And there was a group of believers praying for Peter. और एकजुट होके कुछ विश्वासी लोग जो है पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Maybe they all prayed in different words. हो सकता है कि उनने अनेक अलग अलग रीति से उन लोगों ने प्रार्थना किया But था। they prayed with one topic in mind. लेकिन उनने जब प्रार्थना किया, एक विषय को लेकर प्रार्थना किया। Peter should come out of prison. और पतरस जो है कारागृह से बाहर आना है। And so as they prayed, और जिस प्रकार से उनने प्रार्थना किया, God sent an angel और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा and the prison doors were open और वो कारागृह का द्वार जो है खुल गया and they walked out. और पतरस और दूत जो है वहां से बाहर निकल गया। How did this happen? किस प्रकार से ये हुआ? Because of the faith of others. क्योंकि दूसरे लोगों के विश्वास के कारण। They collectively prayed. और उनने एकजुट होकर प्रार्थना करना शुरू किया। And then Peter was supernaturally released from prison. अलौकिक तरीके से पतरस जो है कारागृह से छुड़ाया गया। Next point. अगला पॉइंट, Paul was supernaturally healed after being stoned at Lystra.
और लिस्त्रा में पौलुस को पथराव होने के बाद अद्भुत तरीके से उसको चंगाई मिला। Let's read Acts chapter 14, 19 through 22. प्रेरितों का काम 14 का Acts chapter 9, 16 से 22 तक। Acts chapter 14, 19 to 22. Go ahead. ओके 14 का 19 से 22 तक, सॉरी उसमें नोट्स में है, वो पढ़िए। परंतु जो कुछ यहूदियों ने अनंत अनंत अनाति अनंत सॉरी परंतु जो कुछ यहूदियों ने अनंत किया और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर दिया और पौलुस पर पथराव किया और मारा, समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरवे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियोस और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। Yeah. Now Paul was being stoned by a mob. और एक बड़ी भीड़ के द्वारा पौलुस के ऊपर पथराव हुआ था, Just like how he tried to stone Stephen. और जिस प्रकार से पौलुस ने स्तेफानोस को पथराव करने की कोशिश किया। Right? And here the Bible says that they stoned him and left him as dead. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उन लोगों ने उसके ऊपर पौलुस के ऊपर पथराव किया और मर गया बोलकर छोड़ दिया। Because he was so badly stoned, उसको इतने बुरे तरीके से पत्थर मारा गया था, maybe his head was bleeding. हो सकता है उसके सिर से खून बह रहा हो, Maybe, you know, the stones hit his face and his eyes and it's bleeding. और हो सकता है पौलुस के चेहरे पर और उसके आंखों पर वो पत्थर लगे होंगे और रक्त बह रहा होगा। See, stoning to death was a common thing during those days. उन दिनों में पथराव करना और मृत्यु में एक व्यक्ति को लाना एक साधारण बात था। So there were professionals in that. और वो लोग जो थे निपुण थे उसमें। Maybe some stones hit his chest. हो सकता है कुछ पत्थर उसके और छाती पर लगे होंगे। And now the Bible says they left him as dead. Okay, he's dead. Paul is dead. और उन लोगों ने ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि उसको मरास बोलकर फेंक छोड़ दिया। But the disciples gathered around Paul. लेकिन उसके चेले जो पौलुस के चेले जो थे उसके चारों तरफ आ गए, And they prayed in faith. और उन लोगों ने विश्वास में होकर प्रार्थना करना शुरू किया। Now it's not mentioned what they prayed. और इसमें लिखा नहीं है कि क्या उन लोगों ने प्रार्थना किया, But the response of that prayer is seen in that same verse. लेकिन उसी पद में उसका जो जवाब था वो दिखता है। Immediately Paul stood up और अचानक पौलुस खड़ा हो गया and he began to start walking. और वो चलना शुरू कर दिया, And he went to another city. और वो दूसरे शहर की ओर चला गया। It was a supernatural healing on his body. वो एक अलौकिक प्रकार का एक चंगाई था उसके शरीर में जो प्राप्त हुआ। You know, he didn't get up and say, okay, where is the closest hospital? और वो खड़ा होकर ये नहीं पूछा कि पास का चिकित्सालय कहाँ पर है। You know, such a stoning will take some time to recover, no? और ऐसा जो पथराव होता है कुछ समय लेकर सही होता है। Even if we fracture our leg or hand or leg, it takes us at least 60 days for it to become normal. और अगर हमारे हाथ या पांव में फ्रैक्चर हो जाता है साधारण तरीके से 60 दिन लगता है उसको ठीक होने में। But here he just got up and started walking. और यहाँ पर तो ऐसा होता है कि वो खड़ा होता है और अपना रास्ते चलना शुरू कर देता Did Paul exercise any faith? है। क्या पौलुस ने कोई विश्वास को कार्य में लाया? Because he was almost like dead. क्योंकि वो तो मरे जैसा था। But the faith of the believers वो विश्वासियों का विश्वास raised up Paul पौलुस को खड़ा कर दिया and brought supernatural healing. और अलौकिक चंगाई को उसके शरीर में लेकर आया। So when we talk about increasing faith,
हम जब बात करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाने के विषय में, There's a question. यहाँ पर एक सवाल है, What about us as a local church, as a church, in your own churches? और हमारे निजी कलीसिया के अंदर कैसा? It's a question that we must ask ourselves. हम अपने आप से वो एक सवाल पूछने की जरूरत है। What about collective faith in your families? और आपके परिवार के अंदर एकजुट होकर विश्वास के बारे में क्या? Now I know that many of you are from, different backgrounds, from different faiths. मैं जानता हूं कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है, आप कई अलग जगह से आते हैं और आपके विश्वास के अनुभव भी अलग हैं। But from these two examples, we learn हम ये दो उदाहरण से ये सीख सकते हैं that collective faith is very, very important. कि एकजुट होकर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। So when your church says, come, we'll have fasting and prayer, और जब हमारा कलीसिया बोलता है कि आइए हम एक साथ जुटकर उपवास प्रार्थना करेंगे, or if the pastor says, come, let's have evening prayer, और अगर पासबान बोले कि आइए हम एक साथ संध्या की प्रार्थना में जाएंगे, if you can go for it. अगर आप जा सकते हैं जरूर जाएं। Don't feel, okay, my prayer is nothing. और ये ना सोचे कि मेरी प्रार्थना बहुत मुख्य नहीं है। Your prayers are strong because it's collective prayer. आपकी प्रार्थना में सामर्थ है क्योंकि आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। Amen? आमीन। Right? Your prayers are strong. आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। No matter where your faith level is. होने दो किसी भी तल पर हो आपका विश्वास, But when you combine the faith with all of them, लेकिन जब आप एकजुट होके सारे विश्वास एक साथ विश्वास करते हैं, then we will see results. और उस समय हम जो है उसका उत्तर और जवाब जरूर देखेंगे। What are some of the destroyers of collective faith? और एकजुट होके विश्वास जो करते हैं उसके विरोध में नष्ट करने के लिए खड़े होने वाली ताकतें क्या है? There are many destroyers. कई प्रकार के नष्ट करने वाले लोग हैं। So just a few of them here. यहाँ पर कुछ उदाहरण है। Murmuring and complaining. कुड़कुड़ाना और गलत बोलना। So maybe 10 of us are getting together in prayer. हो जैसे हम उदाहरण ले लें, 10 लोग हम एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं, But 2 of them are complaining. और 2 लोग जो है सहमत नहीं है और कुड़कुड़ा रहे हैं। So hot inside. बहुत गर्मी है अंदर, The fan also is not working. ये पंखा भी काम नहीं कर रहा है, No place to sit. यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। What is all that? Murmuring, complaining. उसको क्या बोलते हैं हम? कुड़कुड़ाना। This can destroy collective faith. और ये चीजें जो है एकजुट होके प्रार्थना को नष्ट कर सकता है। Second destroyer is competition. और दूसरा है जो नष्ट करने वाला, विश्वास को नष्ट करने वाला है, प्रतियोगिता। Now competition is not only now. प्रतियोगिता अभी भी नहीं है। I met a pastor. मैं एक पासबान से मिला, And I've known him for a long time. मैं उनको कई समय से जानता हूं, But he always keeps asking me, और हमेशा वो पूछते रहते हैं, how many people, how is your church growing, how you're doing this? और हमेशा पूछते हैं कि आपका कलीसिया कैसा है, आपके कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है, और आप एक सेवकाई कैसे करते हैं। So I would answer him. मैं उनको जवाब देता था। I'll give him, ways that you can do outreaches and minister to people. और मैं उनको बताता था कि किस प्रकार के से बाहर निकलकर अब हम सेवकाई कर सकते हैं। But one of the things that I noticed was there was competition. He was trying to bring competition. एक चीज मैंने ये देखा कि वो उनके मन के अंदर एक प्रतियोगिता की आत्मा थी। I told him, you don't worry about us. God, your ministry is your ministry. It's different. आप उनसे मैंने कहा कि आप हमारी सेवकाई के बारे में चिंता ना करें, आपका सेवकाई आपकी सेवकाई है। It's not something that's happening now. It happened even in Jesus' time. और ये अभी भी नहीं होता है, यीशु मसीह के समय पर भी होता था। James and John याकूब और यूहन्ना both said, Jesus, you give me the
left and right seat on top in heaven. और उनने कहा यीशु मसीह स्वर्ग में हमें दाहिना और बाहिना स्थान दीजिए जहां पर हम आपके साथ बैठ सकते हैं। And the other 10 are thinking, what about us? और बाकी 10 लोग पूछते हैं हमारा क्या? You see, competition, it's so easy to come. और वो प्रतियोगिता का मनोभावना आना बहुत ही आसान है। When competition comes, then there's self and there's pride, there's jealousy. और जब प्रतियोगिता की भावना आता है वहां पर मैं और ईर्ष्या ये सब उत्पन्न होता है। But we should stay away from all that. लेकिन हमें इस सारे चीजों से दूर रहना है। So how do we minister as teams? हम किस प्रकार से एक होकर एक टीम के समान सेवकाई कर सकते हैं? See, when Jesus did his ministry, he could have done it alone. और यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई किया है, हो सकता वो अकेले कर सकता था, But he chose 12 people. लेकिन उसने क्या किया? 10 लोगों को चुन लिया। 12 people. सॉरी 12 लोगों को चुन लिया। And then he chose another 70 people. और उसके उपरांत 70 लोगों को चुना। And he made teams of 2 by 2 and sent them to do ministry. और उसके बाद 2-2 करके उसने टीम बनाकर उनको भेज दिया सेवकाई के लिए। I'm sure in your churches as well, you've made some kind of teams. और मैं विश्वास करता हूं कि आपके कलीसियाओं में भी एक टीम जरूर होगा। So how do I minister in a team? और किस प्रकार से मैं एक टीम के साथ एकजुट होकर हम मिनिस्ट्री कर सेवकाई कर सकते हैं? Remember that it's not about you or it's not about a person. और ये ध्यान दें कि ये आपके बारे में या एक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है। There may be a cell group leader. यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना मंडली का एक अगुवा होगा। Cell group, a person coming to the cell group, एक प्रार्थना मंडली का जो व्यक्ति है, he may come to the cell group leader and say, this is my problem or this is the situation, can you please pray? वो आके बोलेगा कि ये है मेरी परेशानी, ये है मेरी चिंताएं, आप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें। Now, it's very important that the cell group leader must get everyone involved. और ये जरूरी होता है कि सेल, वो जो छोटी प्रार्थना है, प्रार्थना की मंडली का अगुवाई करने वाला व्यक्ति सब लोगों को एकत्रित करना बहुत जरूरी है। Otherwise, it'll be like only he is the leader. अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि वही एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति। But sometimes if it's very personal, then you can pray with alone. अगर कभी-कभी अगर वो बहुत ही निजी बात है तो हम एकाएक रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। But we must nurture and protect the team that is doing the ministry. हमें जो टीम एक साथ मिलकर काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित और पोषण करना बहुत जरूरी है। If there are 5 people in the prayer team, अगर यहाँ प्रार्थना ग्रुप में टीम में 5 लोग हैं, one person is there for 10 years, एक व्यक्ति 10 साल के लिए है, one person is there for 10 days. एक व्यक्ति है 10 दिन के लिए, Both are equal in the team. और दोनों जो है उस टीम में एक समान है। They may be at different levels, हो सकता है वो 2 तल में खड़े हों, but they're one team. लेकिन वो एक है, एक टीम के संग है। So this person who's 10 years in the team should not look down on the other person. और ये जो 10 साल से टीम के अंदर है, 10 दिन के व्यक्ति को अलग रीति से नहीं देखना है। This leader should back up that other person. और ये जो अगुवाई करने वाला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्तियों को सहारा देने की जरूरत है। See, there was a young man in our church, young boy, हमारे कलीसिया में एक जवान लड़का था, very shy boy, और बहुत ही शर्मीला व्यक्ति था, and he used to attend regularly church. और वो निरंतर हर दिन कलीसिया का सहभागी होता But था। somewhere I felt in my heart he can do really well as a leader. He had a good way of speaking. मेरे मन में ऐसा एक बार आया कि ये व्यक्ति जो है एक अगुवाई के रूप में, अगुवे के रूप में अच्छे से कर सकता है। All he needs is a little bit of push. इतना जरूरत है कि उसको एक छोटा सा प्रोत्साहन की जरूरत है। He has a good heart. उसके पास एक अच्छा हृदय है, He's ready to do any work. और जो भी काम दिया जाए वो करने को तैयार है। So I told him, you do the declaration one Sunday. और उससे कहा कि घोषणा जो किया जाता है कलीसिया में एक दिन तुम करना।
So I gave him some instructions. You do it this way. मैंने उसको कुछ निर्देश दिया कि इस प्रकार से तुम करना। And so he came on Sunday, और वो रविवार को आता है and that Sunday he did the declaration so beautifully. और उसने उस रविवार के दिन उस घोषणा को इतने सुंदर तरीके से किया With confidence. और पूर्ण धैर्य के साथ, धीरज के साथ And with authority. और वो अधिकार के साथ। And I knew that this person, this boy, can be a very good leader. और मैं समझता था और जानता था कि ये जो लड़का है एक अच्छा अगुवा बन सकता है। So I made him a cell group leader after that. और उसके बाद जो है प्रार्थना मंडली का अगुवा बना दिया उसको। So he's now a cell group leader and he's a youth leader. और वो अब जो है जवानों की मंडली का अगुवा है और उसके साथ साथ प्रार्थना मंडली का भी अगुवा है। So we must nurture and protect our people. और हमें जो है अपने लोगों का पोषण करना जरूरी है और उनकी सुरक्षा भी करना बहुत We जरूरी है। must train them. हम उनको परिशीलन देने की जरूरत है। Right? Training is important. उनको तैयार करना और परिशीलन देने की बहुत जरूरत When है। they make mistakes, help them to learn from that mistake. और वो जब गलती करते हैं उनकी सहायता करें कि वो गलतियों में से वो सीख सके। Right? And most importantly, to remember that we are a team. और सबसे उत्तम बात है, प्रमुख बात है कि हमें समझना है कि हम एक टीम है। So even here at APC, और यहाँ एपीसी में भी as a pastoral team, एक पासपान की जो टीम होता है, we all work together. हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। Nobody is greater, nobody is smaller. कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। We all work together. हम सब एक साथ काम करते हैं। So sometimes we go to a different church, sometimes we go this. If somebody is not available, then you remember on Friday I came here. और आपको कभी कभी कोई किसी कलीसिया में नहीं है तो हम आपस में जाते हैं। याद होगा कि एक शुक्रवार को मैं यहाँ आया था। So we work together as a team. हम एक टीम के समान काम करते हैं। It's not about one person. वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। All of us in the pastoral team, we have different gifts, we have different talents. हम जो पास्टरल जो पासबानों की एक टीम है, हम सबके पास अलग अलग वरदाने हैं, अलग अलग तोड़े हैं। But we are one team. लेकिन हम एक टीम है। Right? Everything we work together. हम हर चीज एक साथ मिलकर काम करते हैं। So in the New Testament, we see when Jesus ministered, और हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था, when he ministered in faith, even his own disciples did not believe. और उसने जो काम किए थे उस समय उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास नहीं किया। When they were in the boat in the storm, वो जब नाव में थे और तूफान आ रहा था। सॉरी। Okay, we'll do this. I don't want to stop in between, so we'll take a break. We'll come back and we'll pick up from here. और मैं रोकना नहीं चाहता, इस कारण से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आ जाएंगे 3-5 को।